हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। हम लोग सीख रहे हैं सिलोगिज्म, जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर जो 1 है वो अपलोड हो चुका था कल। अब पार्ट नंबर आप 2 आज देख रहे हैं। मैंने बताया था इसमें हम आपको टोटल 4 पार्ट्स देंगे और उन चारों पार्ट्स में अलग अलग रहेगा और एक दूसरे से सारे कनेक्ट रहेंगे। अगर आप यूँ सोचो कि हम सिर्फ डायरेक्ट दूसरा पार्ट देखकर अपना काम चला सकते हैं तो मुश्किल पड़ जाएगा। डायरेक्ट तीसरा चलाओगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होने पड़ेगी, यानी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, ऐसे कर लीजिए। तो आपको रेगुलर जो है पार्ट्स देखने हैं और सारी रीजनिंग अगर आपको सीखनी है तो आप रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हो उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे। रीजनिंग में आपको चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे, साथ साथ में उसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको हम प्रैक्टिस के तौर पर करा देंगे कि देखिए मैंने जो इस टाइप से पढ़ाया है और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसका आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और अपनी टाइमिंग का भी लगा सकते हो। जल्दी से जल्दी कर पाओगे और एक्यूरेसी रहेगी जो है, आप 100% सही करोगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर उसमें फोर्थ देखा था, 4 एग्जाम्पल देख देख लिए थे, जिसमें हमने एक कथन लिया था और एक कथन के हिसाब से जितने निष्कर्ष बन सकते थे वो सारे निकाल के देखे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम के हिसाब से, आप देखिएगा थोड़ा सा। जैसे ये कथन दिया गया है और कथन आपको 2 कथन दिए गए, एक कथन ये और एक दो। दो कथनों से आपसे निष्कर्ष पूछे जा रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि निष्कर्ष कौन सा सही नहीं है। इनमें से वो निष्कर्ष बताना है जो सही नहीं है। ठीक है, ये 4 दिए गए, 4 में से 3 सही है और जो है चौथा या तीसरा या दूसरा कोई एक गलत है, तो वो हमको निकालना है इसमें से। अब देखो कैसे निकालें इसमें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ लकड़ी कुर्सी नहीं है। तो अगर लकड़ी और कुर्सी, देखो ये दो चीजें होती हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखो, यहाँ देखो ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये लकड़ी और कुर्सी। अब हम लोग कथन पे चलेंगे तो देखो क्या कोई ऐसा तो कथन नहीं है जिसमें लकड़ी और कुर्सी दी रखी हो एक ही बार में। तो देखो यहाँ मेज कुर्सी है, यहाँ कुर्सी और लकड़ी है, तो बन गई काम। यानी कि इसमें कुर्सी और लकड़ी की बात है और इसमें भी कुर्सी और लकड़ी की बात है। मतलब हमारा जो संपर्क है वो इस वाले कथन, दूसरे वाले कथन से हम पहले वाले कथन से मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग पीछे वाले में सीखा है, यहाँ सभी है तो सभी में कुर्सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 100। जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसके पीछे जो लकड़ी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 50। ये तभी पता चल पाएगा जब आपने पीछे वाला लेक्चर देखा हो। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ लकड़ी है तो कुछ की वैल्यू कितनी होती है, 50, और जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें पीछे वैल्यू 50 छिपी होती है। तो हमने ये भी कल बताया था हमने आपको कि 100 को तो हम 50 कह सकते हैं, लेकिन हम 50 को 100 नहीं कह पाएंगे। ये भी हमने कल आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए कुर्सी की वैल्यू 100 है, यहाँ पर कुर्सी की वैल्यू 50 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 100 को तो हम 50 कह सकते हैं। यहाँ लकड़ी की वैल्यू 50 है, यहाँ लकड़ी की वैल्यू 50 है, तो इसका मतलब ये वाला हम हमारा सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं मेज पर। यहाँ देखो लिखा हुआ है कुछ मेज और कुर्सी, तो कुछ मेज है तो यहाँ पर मेज की वैल्यू कितनी होगी, 50। ये सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए यहाँ कुर्सी की वैल्यू भी कितनी हो गई, 50। अब हम लोग देखेंगे मेज कुर्सी किसमें। तो देखिए कथन नंबर 2 में है मेज कुर्सी। यहाँ देखिए ये मेज है ये कुर्सी है, तो सभी मेज है तो सभी की वैल्यू होती है 100 और कुर्सी की वैल्यू हो जाएगी 50, क्योंकि सेंटेंस है पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ कुछ मेज है तो यहाँ मेज की वैल्यू 100 है, यहाँ मेज की वैल्यू 50 है, यानी कि 100 को 50 लिखा है तो लिख सकते हैं। अब यहाँ कुर्सी की वैल्यू 50 है, यहाँ भी कुर्सी की वैल्यू 50 है, इसका मतलब ये भी सही है। अब अगली बात करते हैं कुर्सी और मेज। देखो यहाँ कुछ कुर्सी लिखा है, कुछ कुर्सी की वैल्यू 50 है, मेज की वैल्यू भी 50 है। अब देखिए कुर्सी और मेज किसमें, तो कुर्सी और मेज फर्स्ट वाले में ही है, तो मेज की वैल्यू ऊपर 100 है, नीचे मेज की वैल्यू 50 है, तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 100 को 50 लिखा है। यहाँ कुर्सी की वैल्यू 50 है, यहाँ कुर्सी की वैल्यू 50 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तीसरा वाला भी सही है। अब हमसे यहाँ पर देखो यहाँ मेज है यहाँ कुर्सी है, और पहली बात तो ये निगेटिव है। ये देखो खास बात ये है कि ये निगेटिव है। अब ये दोनों ही कथन पॉजिटिव है, तो जो हमने आपको रूल लिखाए थे उसमें बताया था कि अगर आपके कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव वाला सही होगा। तो यहाँ पर कथन पॉजिटिव है लेकिन निष्कर्ष तो निगेटिव है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। तो हमसे पूछा गया था कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है, तो हम कह सकते हैं चौथा नंबर जो है निष्कर्ष सही नहीं है। हम लोग एग्जाम्पल्स के मार्क्स के जो भी रूल है वो सीखते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। सारे 4 पार्ट्स देख लेना, आपको सिलॉगिज्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसके नोट्स जरूर मेंटेन करना, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम्स में जब आपका एग्जाम आए तो आप रिवाइज कर सके और अच्छे से अपना आंसर कर सके। ठीक। अब देखिए ये कथन है और कथन, ये 2 कथन दिए गए, सभी फल सेब हैं, तो यहाँ सभी फल है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 100
और सेब की वैल्यू हो गई 50। क्यों? क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है और पॉजिटिव सेंटेंस के पीछे जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो 50 होती है। सभी सेब आम है, तो यहाँ पर सभी है तो सेब की वैल्यू यहाँ 100 है और आम की वैल्यू यहाँ पर 50 है। देखो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सेब की वैल्यू ऊपर वाले में तो 50 है, नीचे वाले में सेब की वैल्यू 100 है। सेब तो सेब ही है, ऊपर 50 कह रहे हो, यहाँ 100 और उससे मतलब नहीं। वो कथन दूसरा है, ये कथन दूसरा है, ठीक है। वहाँ सेब की वैल्यू 50 है, यहाँ सेब की वैल्यू 100, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो होगी अपनी जगह। चलिए अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। तो सबसे पहले निष्कर्ष में आपको क्या देखना होता है? सबसे पहले आप निष्कर्ष में ये देखो कि जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है वो क्या एक ही कथन में है या दोनों अलग अलग हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है आम और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सेब, तो आम और सेब देखिए क्या एक ही कथन में या अलग अलग में। तो देखो यहाँ पर है फल और सेब, यहाँ पर है सेब और आम, तो यहाँ पर भी आम और सेब है, सेब और आम है, मतलब ये दो वाले कथन में से हमारा मिल रहा है, दो वाले में से ये निकलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें सभी सेब आम है, ये कथन पॉजिटिव है, लेकिन कुछ आम सेब नहीं है, ये निगेटिव है। तो हमने बताया था अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव वाला सही होगा, जबकि ये कैसा था, निगेटिव, इसलिए ये गलत हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ फल, तो कुछ फल सेब हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फल और सेब कौन से वाले में है। तो देखिए कथन नंबर 1 में फल है और सेब दोनों ही मिल जा रहे हैं, फल और सेब। तो हमारी वैल्यू देखो यहाँ कथन भी पॉजिटिव है, निष्कर्ष भी पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ कुछ फल, तो फल की वैल्यू यहाँ पर हो गई 50 और जो सेंटेंस पॉजिटिव है तो पीछे तो वैल्यू 50 होती है। अब हम लोग मिलाएंगे, तो देखो फल की वैल्यू ऊपर है 100 और यहाँ फल की वैल्यू है 50, तो इन्होंने 100 को 50 लिखा है, तो 100 को तो 50 लिख सकते हैं। और यहाँ वैल्यू सेब की 50 है, यहाँ सेब की भी 50 है, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसमें कौन सा सही है, इसमें जो है केवल दूसरा सही है। तो हम लोगों को ऑप्शन दिए रहते हैं, जब आप वहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन दिया होगा, पहला ऐसे ऑप्शन होता है, दूसरा होता है और तीसरा होता है, चौथा होता है। इसमें लिखा होता है केवल पहला सही है, केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है, केवल दूसरा सही है, और इसमें लिखा होता है जो है ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। इसमें लिखा होता है दोनों ही सही हैं, दोनों निष्कर्ष सही हैं। तो हमारा तो केवल दूसरा सही है, तो हम बी वाला लगा देते हैं ऑप्शन। इस तरीके से आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग निष्कर्ष पर ध्यान देते हैं। तो निष्कर्ष यहाँ पर देखो आम है और यहाँ बेर है, तो यहाँ पर आम है और यहाँ बेर है। तो अब हम लोग ऐसा कथन ढूंढेंगे जिसमें आम और बेर एक ही में हो। तो देखिए यहाँ आम है, यहाँ बेर है, तो ये मिल गया, यहाँ भी आम यहाँ भी बेर है, तो एक ही कथन में मिल गए। तो अब हम लोग वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्या ये भी पॉजिटिव है? हाँ ये भी पॉजिटिव है। तो ये सभी आम है, तो आम की वैल्यू यहाँ पर 100 है और बेर की वैल्यू यहाँ पर 50 है। तो यहाँ पर कुछ आम है, तो आम की वैल्यू यहाँ पर 50 है और बेर की वैल्यू कितनी है? 50। अब हम लोग मिलाते हैं। देखो यहाँ पर 100 आम है, आम की वैल्यू यहाँ 100 है, आम की वैल्यू है 50, मतलब क्या 100 को 50 कर सकते हैं? हाँ। यहाँ बेर की वैल्यू 50 है, यहाँ भी बेर की वैल्यू 50 है, तो बात बन जाएगी, ये वाला कथन सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ अंगूर है और बेर है, तो हम देखेंगे जो दूसरा कथन है क्या अंगूर बेर एक में ही है? तो हाँ, ये बेर है, ये अंगूर, आगे पीछे हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, एक ही कथन में होना चाहिए। देखो यहाँ अंगूर बेर है, यहाँ बेर अंगूर है, उससे कोई लेना देना नहीं, बस है एक ही में, ये थी। तो ये कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ बेर की वैल्यू कितनी है? 100, क्योंकि सभी लगा है, और अंगूर की वैल्यू कितनी है? 50। तो जो कथन पॉजिटिव होते हैं उनके जो पीछे लिखा होता है उस ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू 50 होती है। तो सभी बेर की वैल्यू यहाँ 100 है, यहाँ पर बेर की वैल्यू 50 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 को तो हम 50 कह सकते हैं। यहाँ अंगूर की वैल्यू 50 है, यहाँ कुछ अंगूर है, तो यहाँ भी 50 हो जाएगी, तो ये भी सही है। तो ये दोनों ही निष्कर्ष सही है, तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः दोनों निष्कर्ष सही है। तो वो वाला ऑप्शन आप लगाओगे जिसमें लिखा होगा दोनों निष्कर्ष सही हैं। इस तरीके से आप ये वाला कथन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, सबसे पहले हम लोग निष्कर्ष देखेंगे और हमसे ये पूछा गया कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अनार और अमरूद, तो हम लोग वैसा कथन ढूंढेंगे जिसमें अनार और अमरूद एक साथ लिखे हों। तो देखिए यहाँ लिखा है अमरूद और पपीता, यहाँ लिखा है पपीता और अनार। अब आप थोड़ा ध्यान दिए, क्योंकि अब यहाँ पर दूसरा लेक्चर अब पूरी तरीके से शुरू होता है। देखिए हमें निष्कर्ष में देख रहे हैं कि अनार और अमरूद है, तो अनार और अमरूद तो यहाँ पर एक निष्कर्ष में है, लेकिन अब ऐसा कोई कथन आपको नहीं मिल रहा है जिसमें अमरूद और अनार एक ही में हो। अमरूद ऊपर है, अनार नीचे है, लेकिन इससे पीछे वाले में हम देख रहे थे कि अमरूद अनार एक ही में थे। अब इस तरीके से आप देखिए, इसका मतलब ये दोनों कथन पॉजिटिव हैं। पहली बात तो सभी अमरूद पपीता है, सभी पपीता अनार, ये दोनों पॉजिटिव हैं।
और पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये दोनों लोग कथन जुड़ेंगे, क्योंकि अभी हमने दोनों कथनों को जोड़ना नहीं सीखा है। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, दोनों कथनों को जोड़ना। तो दोनों कथनों को जोड़ने संबंधित पहले आपको कुछ रूल सीखने पड़ेंगे। क्या है, दो या दो से अधिक कथनों को जोड़ने संबंधी नियम। तो दो या दो से अधिक कथनों को जोड़ने संबंधी जो नियम है वो आप ध्यान रखें। हमने आपको यहाँ पर 3 नियम लिखे हैं, कौन कौन से। यदि यहाँ पर लिखा हुआ पहला नियम है, दो धनात्मक कथनों को जोड़ने से धनात्मक निष्कर्ष ही सही होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं अगर दो धनात्मक कथन है, इन दोनों को जोड़ोगे तो जो निष्कर्ष सही होगा वो धनात्मक वाला ही सही होगा। कह रहे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक कथनों को जोड़ने पर ऋणात्मक निष्कर्ष सही होगा। कह रहे अगर आपने एक धनात्मक ले लिया और एक नकारात्मक ले लिया, तो जो आपका सही होगा वो नकारात्मक वाला ही सही होगा। यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव अगर आप लोगे तो निगेटिव निष्कर्ष सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कथन पॉजिटिव ले लिया, एक निष्कर्ष निगेटिव ले लिया, और अगर आप दोनों को जोड़ना चाहते हो तो आपको निगेटिव वाला ही सही होगा। फिर है कि एक अगर निगेटिव है दूसरा भी निगेटिव है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो इनसे कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। ये कोई निष्कर्ष सही नहीं लिख दिया हमने यहाँ पर। दो ऋणात्मक कथनों को जोड़ने से कोई निष्कर्ष सही नहीं होता है। ठीक है, तो बात समझ में आई, आपको ऐसे ही लिख लेना है। इनको, इन वाले पॉइंट्स को भी ऐसे ही लिख लेना है। पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ोगे तो पॉजिटिव सही होगा, पॉजिटिव निगेटिव जोड़ोगे तो निगेटिव सही होगा, निगेटिव निगेटिव जोड़ोगे कोई निष्कर्ष सही नहीं होगा। अगला है, दो कथनों को जोड़ने के लिए दोनों कथनों में उभयनिष्ठ पद होना चाहिए। कौन सा पद होना चाहिए, उभयनिष्ठ पद। यहाँ कामन होना चाहिए, कामन जो है टर्म एक होना चाहिए। और जो पद उभयनिष्ठ है उसका मान एक जगह या दोनों जगह 100 होना चाहिए। जो भी पद उभयनिष्ठ है, यानी कि जो पद कामन है, उसका मान एक जगह या दोनों जगह 100 होना चाहिए। कामन का मतलब होता है कि एक लाइन ये लिखी, एक लाइन लिखी, दोनों में कोई चीज कामन है तो उसको ऐसे कामन कहते हैं। तो ये चीज है। ठीक है, तो आपने क्या 3 नियम सीखे कि दो धनात्मक कथनों को जोड़ने से धनात्मक सही होगा, एक धनात्मक और ऋणात्मक जोड़ने से ऋणात्मक सही होगा, और अगर दोनों ही ऋणात्मक है अगर जोड़ रहे हो तो एक भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। दोनों कथनों को जोड़ने के लिए उभयनिष्ठ होना चाहिए दोनों पद में। जो पद उभयनिष्ठ है उसका मान एक जगह 100 होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग पीछे वाले सवाल को हल करते हैं। देखिएगा, अब देखते हैं इस वाले सवाल को। यहाँ पर लिखा हुआ है सभी अमरूद पपीता हैं, सभी पपीता अनार हैं, दोनों कथन है। और यहाँ निष्कर्ष में हम पूछा जा रहा है निष्कर्ष सही नहीं है। कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है, यहाँ देखो अनार है अमरूद है। अब हमने देखा कि अनार तो नीचे अमरूद तो ऊपर है, इसका मतलब ये दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम लोग देखें ये कथन कैसे हैं। तो ये कथन भी पॉजिटिव है, ये कथन भी पॉजिटिव है, दो कथन पॉजिटिव है, दो कथन पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष कौन सा सही होगा, पॉजिटिव ही सही होगा। अब देखिए इनमें पॉजिटिव कौन कौन से हैं। कुछ अनार अमरूद हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन कुछ अनार अमरूद हैं ये निगेटिव है। तो जैसे ही निगेटिव है तो ये काट दो, हमसे यही पूछा गया था। निष्कर्ष सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो ये चौथा सही नहीं है। लेकिन अभी हम गारंटी नहीं ले सकते हैं पहले दूसरे तीसरे की कि ये सही है कि नहीं है, इनको हम लोग चेक करेंगे रूल से। लेकिन हम चौथा तो हमने बिल्कुल पहले से ही काट दिया। क्यों, क्योंकि दो पॉजिटिव अगर कथन जोड़ोगे तो निगेटिव वाला सही नहीं होगा, पॉजिटिव वाला ही सही होगा, वो तो पहले ही कट गया। अगर आपको ऑप्शन होता तो ये पहले चौथा वाला ऑप्शन सही था, आप आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अब थोड़ा सा और रूल हम सीखेंगे। तो हमने बताया अगर दो कथन पॉजिटिव हैं, अगर आपको जोड़ना है तो सबसे पहले उनमें कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पद कॉमन होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पर, ये देखो पपीता कॉमन है, यहाँ देखो पपीता है, और इसमें देखो यहाँ पपीता है। कहीं भी पपीता हो, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, चाहे दोनों पहले हो चाहे दोनों बाद में, उससे मतलब नहीं है, बस एक जगह कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब एक ही जैसा शब्द होना चाहिए। तो यहाँ देखो पपीता है, यहाँ भी पपीता है। अच्छा, यहाँ पर पपीता की वैल्यू 50 है और यहाँ पपीता की वैल्यू 100 है। तो हमने दो नियम लगा लिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे तो पॉजिटिव होगा, कॉमन होना चाहिए तो कॉमन पपीता मिल गया। और हमने बताया था कि जो पद कॉमन है उसमें कम से कम एक जगह 100 हो या दोनों जगह 100 हो, उससे मतलब नहीं है। कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, दोनों जगह 100 हो तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम हमें एक जगह 100 होना ही चाहिए। तो हाँ, एक जगह 100 है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये कथन जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे मतलब ये वाला हट जाएगा। अब जो बचेगा वही हमारा आंसर है। अब क्या क्या बचा, देखो यहाँ सभी अमरूद है, अमरूद की वैल्यू यहाँ 100 है। और ये वाले सेंटेंस में देखो दूसरा पॉजिटिव है तो अनार है, अनार की वैल्यू यहाँ पर 50 है। अब हम लोग सही करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ कुछ अनार अमरूद हैं, कुछ अनार, तो कुछ अनार हैं तो यहाँ अनार की वैल्यू कितनी है 50, और अमरूद की वैल्यू कितनी है 50। तो देखो अनार की वैल्यू यहाँ 50 है तो यहाँ भी अनार की वैल्यू 50 है। अमरूद की वैल्यू ऊपर 100 है, नीचे अमरूद की वैल्यू 50 है, तो 100 को 50 कहा गया है तो इसलिए
ये वाला सही हो जाएगा। समझ पाए? अब देखिए अगला, यहाँ लिखना है सभी अमरूद हैं। तो यहाँ पर देखो सभी अमरूद हैं, तो यहाँ पर देखो अमरूद की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी अमरूद की वैल्यू 100 है। यहाँ अनार की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पर भी अनार की वैल्यू 50, इसलिए ये भी सही है। अगला है कुछ अमरूद, यहाँ पर अमरूद की वैल्यू 50 है और पपीता की वैल्यू कितनी है 50। लेकिन अगर आप खास देखें तो यहाँ अमरूद है, यहाँ पपीता है। तो यहाँ देखो अमरूद है, यहाँ अनार बचा था, क्योंकि पपीता कट गया तो बचा था अमरूद और अनार। लेकिन अब आप देखो अमरूद और पपीता यहाँ पर निष्कर्ष में दे दिया, तो अमरूद और पपीता दिया है, इसका मतलब अब हमारा जो कथन है वो इस दोनों कथनों को जोड़कर नहीं बन रहा है, सिर्फ अकेले से काम चल जा रहा है। कौन से वाले से? जिसमें अमरूद और पपीता हो। तो अमरूद और पपीता तो पहले वाले में ही है, अमरूद पपीता पहले वाले में है। देखो अमरूद पपीता पहले वाले में, तो यहाँ अमरूद की वैल्यू 50 है, पपीता की वैल्यू 50 है। तो देखो यहाँ अमरूद की वैल्यू 100 है, पपीता की वैल्यू 50 है, यानी कि अमरूद 100 है, यहाँ अमरूद 50 है, तो 100 को तो 50 पहले से ही लिख सकते थे। और यहाँ पपीता की वैल्यू 50 है और यहाँ पपीता की वैल्यू 50, इसलिए ये भी सही है। अब आपके मन में आ सकता है कि सर वो कट गया था, फिर सही कैसे हो गया? देखो कटता तो है, मतलब विजुअल समझते हो, मतलब हमें दो कथनों को जोड़कर अगर बात करोगे तो वो कट गया। लेकिन जब हमारा जो कोई अगर ऐसा निष्कर्ष है जिसमें एक ही कथन से काम चल रहा है, तो हम एक कथन से अपना काम चलाएंगे, हम दो को जोड़ने की जरूरत नहीं। निष्कर्ष नंबर 3 में हमें दो कथनों की जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वो पुराना वाला रूल काम कर रहा था, कि मतलब एक ही कथन से हमारा आंसर चल रहा था। तो समझ पाए ये? तो अगर आपको 40-50% भी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इसी टाइप के आगे सवाल करने जा रहे हैं, आप उनको खासकर ध्यान दें। तो ये रूल तो हम बता ही चुके हैं, अब आप समझिए सवाल को। सबसे पहले हम लोग निष्कर्ष की तरफ ध्यान रखेंगे। तो देखो यहाँ है काजू, यहाँ है टमाटर, तो काजू और टमाटर, तो हम लोग ऐसा कथन ढूंढें जिसमें काजू और टमाटर एक ही में हो। तो देखो यहाँ काजू है, प्याज है, यहाँ टमाटर है, काजू है, तो ऐसा कोई हमें मिला ही नहीं। जब मिला नहीं तो आपको दो कथन जोड़ने पड़ेंगे। तो देखो जोड़ने के लिए आप देखो ये कथन कैसे हैं, पॉजिटिव है, ये भी कथन कैसे है, पॉजिटिव। अगर दो कथन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ही सही होगा। तो देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये निगेटिव है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब हम इन पॉजिटिव में ही देखते हैं कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो आपको जोड़ने के लिए आपको पास क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन। तो आप देखो इसमें से कॉमन कौन सी चीज़ है, देखो कॉमन क्या है। तो यहाँ देखो ये काजू यहाँ पर भी है, काजू यहाँ पर भी है, तो ठीक है एक कॉमन मिल गया। तो हमने कहा था जो कॉमन हो उसमें कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। तो सभी काजू, यानी कि यहाँ तो वैल्यू 100 हो गई, यहाँ काजू की वैल्यू 50 है। तो जो वैल्यू कॉमन होती है वो हट जाती है, ये हट गई। अब हमारे पास जो बचा वही हमारा है, तो सभी टमाटर है, तो यहाँ पर सभी टमाटर है, तो यहाँ टमाटर की वैल्यू 100 है और प्याज की वैल्यू यहाँ 50 है, क्योंकि जो सेंटेंस पॉजिटिव होता है उसकी पीछे की वैल्यू 50 होती है। अब हम लोग मिलाएं। अब देखो हमें क्या चाहिए था, काजू टमाटर, तो देखो काजू और टमाटर मिल गया। ओ काजू टमाटर चाहिए था, तो हमारा तो सिर्फ इसमें आंसर चल ही रहा था, तो यहाँ पर मिटा देते हैं। एक मिनट, जैसे काजू और टमाटर, तो काजू और टमाटर तो इसमें ही मिल जा रहा है। देखो यहाँ काजू और टमाटर लिखा है, मतलब हमारा इस वाले से काम चल जा रहा है, हमें कथन को जोड़ने की इसमें जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही में ही मिल गए, काजू टमाटर एक ही कथन में मिल गए। तो अब देखो यहाँ से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सभी टमाटर, यानी कि यहाँ पर टमाटर की वैल्यू 100 है और काजू काजू की वैल्यू 50 है। अब देखो यहाँ काजू की वैल्यू 50 है और टमाटर की वैल्यू भी 50 है। तो यहाँ देखो काजू की वैल्यू 50, यहाँ काजू की वैल्यू 50, यहाँ टमाटर की वैल्यू 100 है, यहाँ टमाटर की वैल्यू 50, यानी कि 100 को 50 लिखा जा रहा है, तो पहला वाला सही है। माफ करना, हम जोड़ रहे थे तो बिना जोड़े ही काम चल जा रहा है। हाँ आगे वाले को अगर देखते हैं उनमें जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ टमाटर और प्याज, तो देखो कहाँ टमाटर और प्याज है, तो देखो यहाँ तो काजू और प्याज है, यहाँ टमाटर और काजू है, तो अब हमें जोड़ने की जरूरत पड़ेगी टमाटर और प्याज। अब देखो जोड़ेगा कैसे, तो यहाँ देखो ये काजू और ये काजू कट जाएगा, बचेगा हमारे पास टमाटर और प्याज। तो देखो सभी टमाटर, तो टमाटर की वैल्यू 100 है, यहाँ पर प्याज की वैल्यू 50। अब देखिए टमाटर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 50 और प्याज की वैल्यू कितनी है 50। तो देखो टमाटर की वैल्यू 100 है, यहाँ टमाटर की वैल्यू 50 है, तो 100 को तो 50 कह सकते हैं। वहाँ 50 प्याज की वैल्यू 50 है और यहाँ प्याज की वैल्यू 50 है, तो ये तो बहुत ही सही है, तो ये वाला भी सही हो गया। अब देखो प्याज और टमाटर, तो यहाँ कुछ प्याज है, तो प्याज की वैल्यू 100 है, टमाटर की वैल्यू 50 है, तो सॉरी प्याज की वैल्यू यहाँ 50 है। तो देखो यहाँ प्याज की वैल्यू 50 है, यहाँ है, तो टमाटर की वैल्यू यहाँ 100 है, तो यहाँ टमाटर की वैल्यू 50 है। तो भैया जहाँ टमाटर 100 है तो 100 को तो हम 50 कह ही सकते हैं, इसलिए तीसरा भी सही है। तो ये तीनों कथन सही हैं, लेकिन इसमें से गलत कौन सा था, चौथा। ये पहले ही गलत पता चल गया था क्योंकि इसमें निगेटिव था, तो ये निगेटिव है इसलिए गलत है। समझ पाए बात को? बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग निष्कर्ष पर फोकस करते हैं। तो निष्कर्ष में है यहाँ पर बस है और स्कूटर है, तो हम लोग ऐसा कथन ढूंढेंगे जिसमें बस और स्कूटर एक में ही हो। तो देखो यहाँ बस है लेकिन स्कूटर नहीं है, यहाँ देखो स्कूटर है लेकिन बस नहीं है। इसका मतलब दो कथनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, और दो कथनों को जोड़ने के लिए आपको कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन देखो क्या है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर भी कार है, यहाँ पर भी कार है, लेकिन यहाँ पर कार की वैल्यू है 100 और यहाँ पर भी कार की वैल्यू 100 है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, यहाँ दोनों जगह 100 है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ बस की वैल्यू है 50 और यहाँ स्कूटर की वैल्यू 50, और दोनों कथन कैसे हैं, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव को जोड़ोगे तो कौन सा सही होगा, पॉजिटिव वाला ही सही होगा। तो देखिए ये भी कथन पॉजिटिव है, ये भी ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये 3 नंबर तो हम पहले ही काट देंगे। क्यों काट दोगे 3 नंबर पहले, क्योंकि ये निगेटिव है, दो पॉजिटिव को जोड़ोगे तो सही नहीं होगा। ठीक है, मतलब अभी आप निगेटिव नहीं काटोगे, एक मिनट, एक चीज़ हमको और बतानी है। आप अभी ऐसे मत काटो निगेटिव, एक एक को पढ़कर चलेंगे, क्योंकि निगेटिव देखते ही नहीं काटेंगे। मतलब दो कथनों को जुड़ने की बात भी तो होनी चाहिए, कि मतलब हो सकता है सिर्फ एक वाले से ही निकलवा रहा हो आंसर, तो उस चीज़ में आप ध्यान। फिलहाल ये कट जाएगा क्योंकि दोनों कथन पॉजिटिव है, तो जब दो कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला तो कट जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल अब डायरेक्ट ऐसे मत काटना, क्योंकि बहुत बहुत ही टेढ़ा चैप्टर है, लेकिन हम सीधे तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। अब देखिए हमें बस और स्कूटर, तो यहाँ बस की वैल्यू कितनी है 50, स्कूटर की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, तो अब मिलाओ, तो यहाँ बस की वैल्यू 50 है, स्कूटर की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पर भी 50-50 है, तो दोनों सही हो जाएंगे। अब हम देखिए यहाँ स्कूटर की वैल्यू है 50 और यहाँ बस की वैल्यू है 50, तो देखिए यहाँ स्कूटर की वैल्यू 50 है, यहाँ बस 50, ये भी सही है, ये निगेटिव था कट गया। अब देखो यहाँ लिखा है कार और स्कूटर, तो अब देखो कार और स्कूटर, यहाँ तो बस और स्कूटर है, तो कार और स्कूटर के लिए आपको सिर्फ एक ही काम चल रहा है, वो दूसरे वाले से देखो, क्योंकि कार और स्कूटर दूसरे वाले कथन में है, दूसरे वाले कथन में कार भी है स्कूटर भी है, तो हमें दोनों कथन की जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम जो चौथे वाले का जो आंसर है, निष्कर्ष नंबर 4 का आंसर कथन नंबर 2 से निकलेगा, पूरे जोड़ने से नहीं निकलेगा। अब देखिए यहाँ सभी कार है, यानी कि कार की वैल्यू यहाँ 100 है, यहाँ कार की वैल्यू 50 है, तो 100 को तो 50 लिख सकते हो। यहाँ स्कूटर की वैल्यू 50 है, यहाँ स्कूटर की वैल्यू 50 है, तो ये तो सही हो गया। तो इसमें क्या हम लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला 11 नंबर। अब देखिए निष्कर्ष में देखेंगे, सबसे पहले हम निष्कर्ष ही देखते हैं। निष्कर्ष में क्या है, रबड़ और पुस्तक। अब हम लोग ऐसा कथन ढूंढेंगे जिसमें रबड़ और पुस्तक एक ही जगह हो। तो देखो यहाँ पुस्तक है लेकिन रबड़ नहीं है, लेकिन यहाँ रबड़ है यहाँ पुस्तक नहीं, इसका मतलब हमें दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन देखो यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, और एक जगह 100 होना चाहिए, तो सभी पेन है, तो इसका मतलब यहाँ तो 100 मिल गया, और यहाँ पेन की वैल्यू 50 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी की वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ पुस्तक की वैल्यू 50 है और रबड़ की वैल्यू 50 है। क्यों रबड़ की वैल्यू 50 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा है। अब हम लोग नीचे वाले की भी वैल्यू डिसाइड कर देते हैं। कुछ रबड़ है तो यहाँ रबड़ की वैल्यू 50 है, पुस्तक की वैल्यू 50 है। अब देखिए रबड़ की वैल्यू यहाँ कितनी है 50, तो 50-50 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। पुस्तक की वैल्यू 50, यहाँ भी 50 लिखिए, इसलिए ये सही है। अगला जो निष्कर्ष है उसमें पुस्तक और रबड़ है, तो देखिए यहाँ पुस्तक है, यहाँ रबड़ है, ठीक है बात, मतलब दोनों कथन जुड़े हैं। तो पुस्तक की वैल्यू 50 है, रबड़ की वैल्यू 50 है, दोनों ऊपर भी पुस्तक की 50 है, रबड़ की 50 है, तो ये भी सही है। ये दोनों ही निष्कर्ष सही हैं, तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, दोनों निष्कर्ष सही हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें लगता है कि आपको जोड़ना आ गया होगा। अगर आपको कथन को जोड़ना आ गया है, तो पॉजिटिव वाले कथनों को जोड़ना आ गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, रिप्लाई जरूर किया करो। नीचे जो कमेंट्स होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि आप उनको कुछ आंसर कर सको। ठीक है, रिप्लाई जरूर करो। अगला निष्कर्ष है, यहाँ पर देखो स्कूटर है और कार है, इसका मतलब स्कूटर और कार है। अब हम लोग ऐसा कथन ढूंढेंगे जिसमें एक ही जगह पर स्कूटर और कार हो। तो देखो यहाँ कार है लेकिन स्कूटर नहीं है, यहाँ स्कूटर है लेकिन कार नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोनों कथन जुड़ेंगे, और दोनों कथन जोड़ लो भैया। दोनों कथन जोड़ने के लिए कॉमन होना चाहिए, तो देखो यहाँ साइकिल है, यहाँ पर भी साइकिल है। अब देखो यहाँ साइकिल की वैल्यू कितनी है 50, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, और यहाँ साइकिल की वैल्यू कितनी है 50। अब गड़बड़ हो गया, जब दोनों जगह 50 है तो ये वाला जो कथन है, कथन जुड़ नहीं सकता, जुड़ नहीं सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता, क्योंकि जुड़ने के लिए कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। अपने नोट्स में ऐसे ही लिखना, जिससे जब आप रिवाइज करो तो आपको आ जाए आसानी से। तो ये दोनों कथन जुड़ नहीं पाए, तो ये दोनों कथन जुड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जुड़ने के लिए कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए।
जब कथन जुड़ नहीं पाए तो निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो निष्कर्ष सही नहीं होगा। कौन से निष्कर्ष सही नहीं होगा? जो जहां जहां कार और स्कूटर लिखा होगा वो एक भी सही नहीं होंगे। जहां जहां जिन जिन कथनों में कार और स्कूटर लिखा होगा वो सही नहीं होंगे। तो देखो यहाँ कार और स्कूटर लिखा है तो ये भी सही नहीं होगा। यहाँ पर भी कार स्कूटर लिखा है, ये भी सही नहीं होगा। यहाँ कार स्कूटर लिखा है, वो भी सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ साइकिल और कार लिखा है, इसको मत काटना, क्योंकि साइकिल और कार लिखा है तो ये हो सकता है किसी अन्य तरीके से हल हो रहा हो। लेकिन अब आप देखिए यहाँ साइकिल साइकिल कौन था, एक जगह 50 था, दूसरी जगह भी 50 था, तो जुड़ नहीं पाया। तो जब जुड़ नहीं पाया तो कार और स्कूटर, जो अन्य शब्द बचे हैं आपके कार और स्कूटर, उनका कोई भी जो है निष्कर्ष सही नहीं होगा। अब हम लोग उनका कोई नहीं निष्कर्ष सही नहीं होगा। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर देखो है एक साइकिल और कार है, तो अब हम ऐसा कथन ढूंढेंगे जिसमें साइकिल और कार एक में ही हो। तो देखिए पहले वाले से काम चल रहा है, पहले वाले से। तो देखो इसमें सभी कार है, तो कार की वैल्यू यहाँ कितनी है 100 और साइकिल की वैल्यू 50 लिखी है। तो यहाँ देखो कुछ साइकिल है, तो यहाँ साइकिल की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पर भी साइकिल की वैल्यू 50 है। यहाँ कार की वैल्यू 50 है, यहाँ कार की वैल्यू 100 है, तो यानी कि 100 को यहाँ 50 लिखा है, तो ये वाला सही है। तो आपसे इसमें पूछा गया था निष्कर्ष कौन सा सही है, सही है ये वाला। तो आप से लिखेंगे इसका आंसर 1 2 3 गलत है, जबकि चौथा सही है। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आप सभी प्रश्नों के माध्यम से धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दें। अब हम आपको एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को जोड़ना सिखा रहे हैं। अब आप ध्यान दें, क्योंकि हमने पॉजिटिव के सारे आपको बता दिए। अब हम आपको एक पॉजिटिव और एक निगेटिव सिखा रहे हैं। तो देखो सभी कार पेन है, ये पॉजिटिव हो गया। कोई पेन पुस्तक नहीं है, निगेटिव हो गया। और हमें पता है कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव जोड़ोगे तो निगेटिव वाला सही होगा, निगेटिव वाला। ठीक है, और जुड़ने के लिए आपको पता है कि कॉमन होना चाहिए, कॉमन की जगह कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग चाहे कथन पॉजिटिव हो निगेटिव हो तो कुछ भी हो, सबसे पहले हम निष्कर्ष की तरफ आओ। तो निष्कर्ष देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कार और पुस्तक, तो हम लोग ऐसा कथन देखेंगे जिसमें कार और पुस्तक एक में ही हो। तो देखो यहाँ कार है लेकिन पुस्तक नहीं है, यहाँ पुस्तक है लेकिन कार नहीं है, इसका मतलब दोनों कथन जुड़े हैं। ठीक है, तो जोड़ो भाई। जोड़ने के लिए आपको कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन क्या है? तो यहाँ देखो कॉमन क्या है, कॉमन बता देते हैं क्या है। देखो यहाँ पर कॉमन है पेन और ये पेन, और पेन की वैल्यू यहाँ 50 है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस में जो पीछे जो लिखा होता है उसकी वैल्यू 100 होती है और कोई की वैल्यू होती है 100। तो यहाँ पर कोई की वैल्यू 100 हो गई, इसका मतलब ये दोनों कथन जुड़ गए। जब दोनों कथन जुड़ गए तो कार और पुस्तक से दोनों कथन जुड़े हैं, तो कार और पुस्तक में ध्यान देना है। लेकिन ये पॉजिटिव एक निगेटिव था, निगेटिव सही होता, लेकिन ये वाला कथन है तो पॉजिटिव, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव से जो निष्कर्ष निकलेगा वो सिर्फ निगेटिव का ही निकलेगा। इसका मतलब ये है कि कार और पुस्तक जहाँ लिखा है और निगेटिव है, सिर्फ उसी की सही होने की संभावना है, बाकी की गलत है। जैसे यहाँ पुस्तक और कार लिखा लेकिन ये है पॉजिटिव, तो इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ कार और पुस्तक है लेकिन निगेटिव है, अभी हम सही नहीं कर सकते। यहाँ पुस्तक और कार है, निगेटिव है, पुस्तक और कार, ये चारों में पुस्तक कार है। अब इनमें से हम देखेंगे कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, वो डिसाइड होगा वैल्यू के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर हमारी सभी कार है, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू है 100, और यहाँ पर पुस्तक की वैल्यू कितनी है 100, क्योंकि हमने बताया था जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें ऑब्जेक्टिव की वैल्यू यानी कि जो पीछे लिखा है उसकी वैल्यू 100 होती है। ठीक है, तो 100 है। अब हम लोग देखते हैं, तो देखो यहाँ पर कुछ कार है, तो कार की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 50। यहाँ पुस्तक की वैल्यू 100 है, क्योंकि जो निगेटिव होता है उसके पीछे हमेशा ही 100 होता है। तो यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, तो इन पीछे सबके पीछे यहाँ 100 होगा। अब देखिए कुछ कार है, यहाँ कार की वैल्यू ऊपर कितनी है, कार की वैल्यू ऊपर 100 है, नीचे 50 है, तो 100 को 50 का सही है। यहाँ पुस्तक की वैल्यू 100, यहाँ 100, इसके लिए ये सही हो गया। कुछ पुस्तक है, तो कुछ पुस्तक है मतलब पुस्तक की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पुस्तक की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 को 50 का है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर कार की वैल्यू 100 है, यहाँ भी 100 है, तो ये भी सही है। यहाँ कोई पुस्तक है, कोई जहाँ लिखा होता है वहाँ वैल्यू होती है 100, तो यहाँ पुस्तक की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर कार की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी कार की वैल्यू 100 है, तो ये भी सही हो गया। कोई कार, तो कोई जहाँ लिखा होता है वहाँ वैल्यू 100 होती है, तो कार की वैल्यू यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर भी 100 है। पुस्तक की वैल्यू यहाँ 100 है, तो यहाँ पर भी 100 है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 3 4 5 6 सही है और 1 और 2 गलत है। बहुत ही अच्छा सवाल था, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करके लिखें। जो बात समझ में नहीं आई वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम आपको
तरीका बताएंगे उसका रेजुलेशन का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना जो व्हाट्सएप नंबर है 9935001225, जहाँ पर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हुई है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इसमें व्हाट्सएप करना, तो फिर हम आपको टाइम मिलते ही रिप्लाई करेंगे, उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। तो देखिए यहाँ निष्कर्ष क्या है, पेन और कागज। तो ऐसा कथन ढूंढेंगे जिसमें पेन और कागज एक ही साथ हो। यहाँ पेन है लेकिन कागज नहीं है, यहाँ कागज है लेकिन पेन नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कथन जुड़े हैं। तो जुड़ने के लिए कॉमन होना चाहिए। तो देखो यहाँ रबड़ है और यहाँ रबड़ है, तो दोनों कॉमन है। अच्छा ये कथन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों कथन पॉजिटिव हैं, तो ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम जानते हैं पॉजिटिव वाला ही सही होगा। और एक जगह यहाँ 50 है, यहाँ रबड़ की वैल्यू 100 है, इसका मतलब ये दोनों लोग जुड़ भी गए। तो अब हमारा आंसर होगा पेन और कागज से हम क्या क्या अपने निष्कर्ष सही कर सकते हैं। तो यहाँ पेन की वैल्यू है 50 और कागज की वैल्यू कितनी है 50। अब हम लोग देखें यहाँ पेन की वैल्यू कितनी है 50 और कागज की भी 50 है, इसलिए ये सही है। कुछ कागज है तो कुछ की वैल्यू 50 और पेन की वैल्यू 50। तो देखो यहाँ कागज की 50 है और पेन की भी 50, तो इसलिए ये भी सही है। सभी पेन कागज हैं, तो सभी पेन यहाँ सभी 100 है और कागज की 50 है। तो ऊपर देखो पेन की वैल्यू 50 है जबकि नीचे पेन की वैल्यू 100 हो गया, ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ कागज की वैल्यू 50 है जबकि यहाँ सभी कागज लिखे हैं, यहाँ वैल्यू 100 है और ऊपर 50 है, यानी कि 50 को 100 कहना चाह रहे हो, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है केवल पहला और दूसरा सही है, बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक, अगला देखिए 15 नंबर। सबसे पहले हम निष्कर्ष तरफ आएंगे। तो निष्कर्ष में यहाँ आम है और अमरूद है, आम है और अमरूद। तो हम लोग ऐसा जो है कथन ढूंढेंगे जिसमें आम और अमरूद एक ही साथ हों। तो यहाँ आम है लेकिन यहाँ तो फल है, यहाँ अमरूद है लेकिन यहाँ फल है। आम अमरूद एक ही में नहीं मिले, जब एक में नहीं मिले इसका मतलब ये लोग जुड़े होंगे। तो जुड़ने के लिए आप देखो ये सेंटेंस निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव लोगे तो निगेटिव वाला ही सही होगा। जुड़ने के लिए कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन आप क्या देखो, यहाँ फल है यहाँ फल है, तो यहाँ फल की वैल्यू 100 थी, यहाँ पर भी सभी फल हैं तो इसलिए 100 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। एक जगह 100 होना चाहिए, यहाँ दोनों जगह 100 है तभी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दोनों जगह 50 होते तो दिक्कत थी। अब देखिए तो यहाँ पर देखो निगेटिव है तो निगेटिव सही होगा, जबकि ये सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव, इसलिए गलत हो गया। तो यहाँ आम और अमरूद, तो देखो यहाँ आम और अमरूद है, निगेटिव सेंटेंस है, इसकी सही होने की संभावना है, लेकिन हम चेक करेंगे कि वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ कुछ आम है तो आम की वैल्यू यहाँ कितनी है 50, अमरूद है ये सेंटेंस पॉजिटिव था, यहाँ भी 50 है। देखो यहाँ कुछ आम है, आम की वैल्यू यहाँ 50 है, ऊपर भी 50 थी, लेकिन जो निगेटिव होता है उसकी वैल्यू पीछे 100 होती है। यहाँ अमरूद की वैल्यू 100 है, ऊपर तो 50 ही है, इसका मतलब ये 50 को 100 कहना चाह रहे हैं, ये गलत हो गया। यहाँ देखिए अगला निगेटिव, तो यहाँ कुछ अमरूद है तो यहाँ पर 50 हो गया, क्योंकि अमरूद की वैल्यू ऊपर 50 नीचे भी 50, लेकिन जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें पीछे वैल्यू होती है 100 है। यहाँ आम की वैल्यू 100 है, ऊपर आम की वैल्यू 50 है, तो 50 को 100 कह रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। कोई आम है तो यहाँ आम की वैल्यू 100 है जबकि आम की वैल्यू ऊपर 50 ही है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ चारों ही गलत हो गए, एक भी सही इसमें नहीं हो पाया। मजबूरी है, कोई सही नहीं हो पाया तो क्या कर सकते हैं, तो हटा दो इसको, एक भी कथन सही नहीं है इसका। अगला 16 नंबर देखिए। 16 नंबर एक नया टाइप है, क्योंकि इसमें आप देखो एक निगेटिव है और एक निगेटिव है, और आपको याद हो कि अगर आप दो निगेटिव कथनों को जोड़ोगे तो एक भी निष्कर्ष सही नहीं होगा, नहीं सही होगा, लेकिन जोड़ने पर सही नहीं होगा। अब पर्टिकुलर किसी कथन से कोई निष्कर्ष सही हो रहा है तो वो सही हो जाएगा, जोड़कर सही नहीं होगा। वो कैसे होता है वो अभी आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिस से। देखो यहाँ पर निष्कर्ष में देखो यहाँ पेड़ है और फल है, तो पेड़ और फल देखो क्या कोई ऐसा कथन है जिसमें पेड़ और फल एक में नहीं हो। यहाँ पेड़ है लेकिन फल नहीं है, यहाँ फल है लेकिन पेड़ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों लोग जुड़े हैं। तो जुड़ने के लिए क्या होना चाहिए कॉमन, तो देखो यहाँ आम है आम है। तो और एक चीज़ समझ लो, क्योंकि दो अगर निगेटिव जुड़ेंगे तो एक भी कथन सही नहीं होगा। इसका मतलब कौन कौन सही नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि पेड़ और फल जहाँ लिखे हैं तो वहाँ कोई भी कथन सही नहीं होगा। देखो यहाँ पेड़ और फल लिखे हैं काट दो, यहाँ फल और पेड़ लिखे हैं काट दो, यहाँ फल और पेड़ लिखे हैं काट दो, यहाँ पेड़ और फल लिखे हैं काट दो। मतलब समझ पाए, क्योंकि अगर दो कथनों को जोड़ रहे हो निगेटिव निगेटिव तो एक भी कथन सही नहीं होगा। इसका मतलब कौन कौन से सही नहीं होंगे, जहाँ जहाँ पेड़ और फल लिखा होगा वो सही नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसमें एक निष्कर्ष और बनाए, पांचवा हम निष्कर्ष बना रहे हैं, ध्यान समझिए। पांचवा हमने बनाया कोई फल आम नहीं है। तो अब समझना कोई फल आम नहीं है, तो देखिए यहाँ पर पेड़ और फल थोड़ी ना लिखा है, यहाँ तो फल और आम है। तो हम देखेंगे फल और आम क्या एक ही कथन में या दोनों कथन में है। तो देखो यहाँ देखो
यहाँ देखो फल और आम एक ही कथन में मिल गए, इसका मतलब अब इसका आंसर यहाँ से निकलेगा। अब दोनों कथन जुड़े ही नहीं, जुड़ने से कोई बात ही नहीं हुई, तो इसका मतलब हम एक कथन से अपना आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ फल की वैल्यू कितनी है 100, और यहाँ आम की वैल्यू कितनी है 100, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस पीछे वैल्यू 100 होती है, कोई की वैल्यू 100 होती है। अब देखिए यहाँ कोई आम लिखा है, इसका मतलब यहाँ वैल्यू 100 है, और यहाँ फल नहीं है, इसका मतलब यहाँ निगेटिव है, तो यहाँ दोनों जगह ऊपर भी वैल्यू 100 है, नीचे भी 100 है, इसका मतलब ये पांचवा सही है। हाँ, पर्टिकुलर से सही होता है, लेकिन अगर दोनों कथन जोड़ कर बात करोगे तो एक भी कथन सही नहीं होगा। तो आपने क्या सीखा आज? आपने आज कथनों को जोड़ना सीखा, अच्छे अच्छे सवालों को भी सीखा। इसी टाइप के आपके ज़्यादातर जो हल्के एग्जाम है वो पूछे जाते हैं। कल हम आपको सिखाएंगे तीसरे वाले पार्ट्स में, आपको दो दो कथन लेंगे, तीन तीन लेंगे, चार चार कथन लेंगे, पॉजिटिव भी लेंगे, निगेटिव भी लेंगे, और ये सारे जो है मिक्स सवाल लेंगे, बड़े बड़े भी लेंगे, जो आपके एग्जाम में रियल तरीके से पूछे जाते हैं, वो सारे जो है टाइप ले लेंगे आपके साथ, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं लेक्चर में। तो थैंक यू आप सभी लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए। और रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। रीजनिंग की A to Z क्लासेस वहीं पर मिलेंगी, सारे चैप्टर की फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, आपको सारी जो है जानकारी वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। जो भी पूछना हो PDF वगैरह से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।